तो गाइस आपके लिए जो सरप्राइज़ लाया था वो इस बॉटल में है। और देखते हैं, लकड़ी तो ढूंढी है कैमरामैन ने। अभी देखते हैं इस पे कितना सांप घूम सकता है। वेनमस स्नेक है। कोई भी जब माथेरान आए तो ये ज़रूरत मत करना। हम लोग के पास स्टिक भी है, लेकिन हम लोग सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि बैम्बू पिट वाइपर जो कि जहरीला सांप है। तो आप अब भी जो देख रहे हैं हाईली वेनमस है, ये भी वाइपर स्पेसीज है। इसको बोलते हैं ग्रीन पीट वाइपर या बैम्बू पीट वाइपर। हम लोग की जो हार्पिंग की वीडियो थी, इसमें हम लोग को हमने दिखाया था, ये वो मराठी में थी पूरी वीडियो। तो आपके जानकारी के लिए स्पेशली हम लोग ने हिंदी में ये बनाना सोचा है, इस सांप का वीडियो। अभी देखते हैं, अगर ये बाहर जल्दी से आ जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना खूबसूरत सांप है, लेकिन उतना ही डेंजरस भी है क्योंकि वाइपर स्पेसीज है। हालांकि इस सांप के काटने से जल्दी कोई आदमी मरता नहीं है, लेकिन काटने के बाद सिम्टम्स ऐसे कि आपके जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं वो फ्रोज़न हो जाते हैं, पूरी तरह से फ्रीज़ हो जाते हैं। और आदमी को ऐसा महसूस होता है कि अगर इससे अच्छा वो काट के मैं मर जाता तो अच्छा था। तो कहीं भी आप अगर माथेरान या फिर सह्याद्री रेन फॉरेस्ट जाओ, जहाँ पे मलाबार पीट वाइपर, हम्पनोज पीट वाइपर या फिर इसके जैसा खूबसूरत येलो मार्फ या रेड मार्फ ग्रीन पीट वाइपर मिल जाता है। जो फोटोग्राफर्स है उनको विनंती है तहे दिल से कि ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये भी वाइपर स्पेसीज ही है। जान नहीं जाती, लेकिन दर्द उतना ही होता है और काटता भी बहुत तेज़ है। तो देखते हैं। हाईली वेनमस बैम्बू पीट वाइपर, जिसको नाम ग्रीन पीट वाइपर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ग्रीन पीट वाइपर, जिसको बैम्बू पीट वाइपर या फिर चापड़ा नाम से जाना जाता है। माथेरान की स्पेशलिटी है, हाईली वेनमस है, वाइपर स्पेसीज है। हालांकि ये जल्दी काटता नहीं है, बहुत ही शांत स्वभाव का है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं वाइपर स्पेसीज बहुत एग्रेसिव रहती है, अभी देखा होगा आपने। ये सेम वाइपर का अटैकिंग सिस्टम यही रहता है, और बैम्बू पीट वाइपर भी यही तरीके से अटैक करता है। इसमें भी हिमोटैक्सिक वेनम है। तो आपने देखा होगा कि कितने तेज़ी से अटैक करता है। तो आप अभी देख रहे बैम्बू पीट वाइपर, जिसको हमने अटैक दिखाने का बहुत बार कोशिश किया है। जैसे कि आप जानते हो वाइपर सेकंड्स, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में अटैक करता है। तो ये भी वाइपर स्पेसीज होने के कारण उतना ही तेज़ी से अटैक कर रही है। अभी कितनी बार पकड़ा गया है कैमरे में वो तो मालूम नहीं। तो आपको बताने के लिए हम लोग लाए थे इसको, ग्रीन पीट वाइपर, जो दिखने में बहुत खूबसूरत सांप है, और जितना खूबसूरत है उतना ही जहरीला भी है। तो गलती से भी फोटोग्राफर्स या फिर जो आने वाले मेहमान लोग हैं, पर्यटक है, टूरिस्ट लोग आते हैं या फिर फोटोग्राफर्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, अगर ये सांप आपको कहीं पे भी झाड़ के टहनी पे या फिर कहीं पे भी बैठा दिखे तो इसे गलती से भी ना छुए, क्योंकि इसे मौत तो नहीं होगी, लेकिन मौत का एहसास ज़रूर होगा, क्योंकि ये वाइपर स्पेसीज है। तो ये ऐसा एक प्राकृतिक अजूबा है जो हमारी माथेरान की स्पेशलिटी है। इसको माथेरान में चापड़ा नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका साइंटिफिक नेम या अंग्रेजी वाला नेम ग्रीन पीट वाइपर या बैम्बू पीट वाइपर है। और ये इसको इसके पेट के ऊपर जो कलर आप देख रहे हैं, जो बैम्बू के जैसा दिखता है, इस वजह से किया जाता है। या फिर इसका ऊपर का जो पैटर्न है ग्रीन कलर वाला, उस वजह से दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि वाइन स्नेक और ग्रीन पीट वाइपर दोनों एक ही है। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, वाइन स्नेक का जो मुंह है वो नुकीला है, कोई मिसाइल की तरह, और इसका जो मुंह आप देख रहे हैं ये दिल जैसा इसका शेप बना है। लेकिन अगर ये काट लेता है तो इंसान के दिल की धड़कन रुक भी सकती है। तो दिल समझ के कभी इसका किस ना लेने का ट्राई करना, वरना दिल की धड़कनें रुक जाएगी।
ये कहाँ पे रहता है ये हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे। जो कांटे वाली झाड़ रहती है जैसे करवंद हुआ, नींबू हुआ, ऐसे जो फल की झाड़ है उस झाड़ के आसपास ये रहते हैं। और इनका शिकार क्या है, मेंढक के छोटे बच्चे, छिपकली के छोटे बच्चे, लिजर्ड्स और कुछ छोटे इंसेक्ट्स, ये सब इनके शिकार है। तो चलिए अभी इसको रिलीज़ भी कर देते हैं और आप देखिए अगर ये ग्रीनरी में जाने के बाद आपको पहचान में आता है कि नहीं, क्योंकि ये इसका जो कलर पैटर्न दिया है वो उसी के लिए दिया है भगवान ने उसको। चलिए देखते हैं ज़रा नज़दीक से ग्रीन पिट वाइपर। और इस तरह से आपको हमने एक स्पेशल सांप जो माथेरान का माना जाता है उसका एक स्पेशल वीडियो दिखाया था कि इस सांप का हम लोग ने पहले कभी सिंगल फोटोशूट नहीं किया था या फिर सिंगल वीडियो नहीं निकाला था। तो ये दिखाने का प्रयास था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। और जितना लोग सोचते हैं कि सांप शांत रहता है, अटैक नहीं करता है, ये दिखने में हालांकि बहुत शांत दिखता है और ये जल्दी अटैक भी नहीं करता, लेकिन अगर आप इसको छेड़ोगे तो ये अटैक कंफर्म करेगा, ये तो गारंटी। बहुत सारे माथेरान के टूरिस्ट लोग जाते हैं, उनका एक ख्वाब रहता है, या फिर जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आते हैं उनका एक ख्वाब रहता है कि इस सांप के साथ फ़ोटो खींचा जाए या इस सांप का बहुत नज़दीक से फ़ोटो खींचा जाए। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या हो सकता है वो आपने कैमरे में देखा है, कम से कम 4-5 बार अटैक कर चुका है अभी तक। तो ये गलती ना करें, लंबे से लो, लेंस अपनी अच्छी रहेगी तो आपको लंबे से भी फोकस मिलेगा, अच्छा सा फ़ोटो मिल जाएगा। नज़दीक जाने की कोशिश ना कीजिए, यही प्रयास था। और अभी देखते हैं हम, हमारे पास दूसरा एक नॉन वेनमस स्नेक है, उसको भी छोड़ने का है, तो इसको हम लोग बाय बाय करते हैं। तो ये सांप स्पेशली आपको दिखाने का बस यही प्रयास था, क्योंकि जो माथेरान के टूरिस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर माथेरान को विज़िट करते हैं, उनका एक ख्वाब होता है कि इस सांप के साथ अच्छे से फ़ोटो मिल जाए या फिर इस सांप का नज़दीक से फ़ोटो मिल जाए अच्छे वाला। तो ये उनका ख्वाब है, लेकिन ये गलती ना करें, क्योंकि आपने कैमरे में देखा होगा कि कम से कम 4 या 5 बार उसने अटैक करने की कोशिश की है। जब आप नज़दीक जाते हो कैमरा लेके तो आपका एक हाथ कैमरे लेंस पे रहता है जो बहुत आगे रहता है, और बाइट होने के चांसेस 99% रहते हैं। तो इसलिए हम लोग आपको विनती करें कि ऐसा कभी ना करें, आप लेंस अच्छा वापरो, अच्छा यूज़ करो, तो आपको फ़ोटो भी अच्छी सी मिल जाएगी। और अभी हम लोग दूसरा सांप रिलीज़ करने वाले, उससे पहले इस सांप के बारे में एक जानकारी रहेगी, वो बताता हूँ, वो सुन के ही जाना। आपने डिस्कवरी पे या नेट जियो पे रैटल स्नेक देखा होगा, जो झुंझुना वाला सांप जिसको बोलते हैं, जो अपनी पूंछ हिलाता है और झुंझुना बजाता है। वैसे ही बैम्बू पिट वाइपर ये एकमात्र वाइपर की ऐसी प्रजाति है भारत में जो काटते समय अपनी पूंछ या दुम बहुत ज़ोर से हिलाती है और उसके बाद ही अटैक करती है। तो ये आपको बताना था। और जैसे कि आपने देखा कि हमने अभी उसको प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया है। अभी दूसरे नॉन वेनमस स्नेक की बारी है, वो भी काटने वाला है, क्योंकि वो बहुत गुस्सेल है, जिसके बारे में आप जानते हो। आपको खाली सांप दिखाएंगे आप। बाय। नॉन वेनमस है लेकिन काटने की ज़रूरत जरूर करेगा, कि पकड़ा था तब से बहुत चिड़चिड़ा है बेचारा।
हालांकि ये धूप की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये पत्थरे और ईंट का जो बांधकाम रहता है दीवार का, उसके बीच में था। इसके बारे में आप जानते तो होंगे, इंडियन रेड स्नेक है। थोड़ा मिनिमम साइज है इसका, मतलब बीच वाला साइज है, पूरा बड़ा भी नहीं है। देखो आवाज़ करना चालू कर दिया है, मतलब सीधा सीधा इशारा है कि मैं काटूंगी। और अब भी मैं तुरंत कोई घाव नहीं चाहता, क्योंकि मुझे भी 2-3 दिन बाहर जाना है मेहमानों के पास। तो चलिए आइए इसको रिलीज करते हैं। ये भी छूटने के लिए बेताब है। ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ पे तुम्हें हानि पहुंचे। बाय। तो चलिए, हमने दोनों सांप रिलीज कर दिए हैं अच्छे से प्राकृतिक आवाज़ में। और ऐसी ही नई नई जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तक रेप्टाइल्स वर्ल्ड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब करिएगा। आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी, और भी वीडियोस आने वाले हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि हमें उससे और थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है और अच्छे से वीडियो बना सके, इसके लिए हम लोग को ताकत मिलती है। तो बने रहिएगा रेप्टाइल्स वर्ल्ड के साथ।